पाकिस्तान में डॉलर की कदर कम होने की वजह से गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है। ये गाड़ियों की कीमतें मजीद कितनी कम होने वाली है, ये सब जानते हैं गाड़ियों के एक्सपर्ट सुनील मंच से। जो इंक्रीज था तकरीबन पिछले एक महीने में वो 25 से 30% था। डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो डॉलर का, और बड़ी खुशाइन बात मैं अपनी उम्र में याद करूं तो पहली टाइम है कि गाड़ियों की प्राइसेस कम आई हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि गाड़ियों की कीमतों में रिवर्स गियर लगा है। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक टोयोटा कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कम से कम 2,60,000 से लेके 11,40,000 रुपये तक गाड़ियों की कीमतें कम कर दी हैं। सुजुकी कंपनी ने 75,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतों में कमी की है, जिसमें सुजुकी वैगनार, आल्टो, रावी, बुलान, जितनी भी सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट भी शामिल है। टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें भी कमी की गई है। तो गाड़ियों की जो कीमतों में कमी की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि डॉलर की जो कदर है उसमें 30 से 35 रुपए की कमी आई है, जिस वजह से डॉलर की कदर कम होने की वजह से गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है। ये गाड़ियों की कीमतें मज़ीद कितनी कम होने वाली है और क्या जो यूज्ड गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी कमी आएगी, ये सब जानते हैं गाड़ियों के एक्सपर्ट सुनील मंच साहब से। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। और जो लोग गाड़ियां ख़रीदने के हवाले से या बुकिंग के हवाले से सोच रहे हैं उनको अभी कितना इंतज़ार करना चाहिए कि गाड़ियाँ मज़ीद सस्ती हो जाएँ, आइए वो सब भी जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो गाड़ियों की कीमतों में कमी आ रही है, क्या डॉलर का फैक्ट है या फिर सेल ग्राफ कम हुआ था इनका? जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बहुत शुक्रिया। नहीं, सेल ग्राफ तो कम नहीं हुआ। सेल तो बल्कि अगर आप कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में आज बुक कराने जाएँ तो 6 से 8 महीने, बल्कि अब तो और ज़्यादा हो गया बिकॉज सप्लाई के इशूज़ हैं पार्ट्स के। तो डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो डॉलर का, और बड़ी खुशाइन बात है मेरा ख्याल है। अगर मैं अपनी उम्र में याद करूँ तो पहली टाइम है कि गाड़ियों की प्राइसेस कम आई हैं, और क्योंकि वो गई भी बहुत ऊपर थी। जो इंक्रीज़ था तकरीबन पिछले एक महीने में वो 25 से 30% था, और इसकी रीज़न ये थी कि डॉलर 180-90 से शुरू होता 250 तक गया था। और वो अगर आप और मैं भी कोई भी कारोबार चला रहे हैं तो हम सारे परेशान थे उसको लेके, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंटली हाई हुई थी। और जब नीचे आया था तो हम हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये नहीं आएगी गाड़ियों की प्राइसेस नीचे, बट खुशाइन बात ये है कि सबसे पहले टोयोटा की आई, फिर सुजुकी की आई, और अब उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि सारी कंपनियों की एक एक करके आएंगी नीचे। डॉलर की जो कीमत एक्सपेक्ट की जा रही है कि 185 रुपये तक नीचे आ जाएगी, जो कि 6 महीने पहले तक की थी। तो क्या गाड़ियों की कीमतें भी 6 महीने पहले जो थी वहाँ तक आ जाएंगी? देखिए, जो डॉलर की प्राइस है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल रस्तू मौजूद हैं जिनकी वजह से ऊपर भी जाती है और नीचे भी आने का जो सीन है वो इस तरह ही होता है। ना तो मुझे ये पता कि वो 180 जाएगी, ना मुझे ये पता था कि वो 240 जाएगी। कि हर बंदा जो है आप जिसको मिलेंगे वो कहेंगे जी हमें किसी ने बताया है कि 6 महीने में 240 हो जाएगी, या हमें किसी ने बताया 180 में। तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट जो होती है उस पर चलती है। अगर रियल अगर देखें, स्टैटिस्टिक को देखें तो मेरा ख्याल है 200 रुपये 205 रुपये उसका रियल रेट है, और जहाँ पे वो ऑलरेडी तकरीबन उसके करीब भी ओवर अराउंड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे और मज़ीद सस्ती होंगी, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कोई भी कंपनी है अगर आज से वो 200 के जाए 180 का भी हो जाएगा तो फ़ौरन नीचे कर दे, कल 200 का हो जाए तो वो ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते बार बार प्राइसेस को। तो वो थोड़ा बहुत कुशन रख के ही चेंज करते हैं, और यही रीज़न है कि जितनी बड़ी थी कम उतनी नहीं हुई। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी ठीक है कम तो हो गई थी, लेकिन अगर 15 लाख बड़ी थी तो कम 5 लाख हुई है। येस, आई एग्री, कम हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मज़ीद उसमें कमी आएगी, बट सारी कंपनी को कम करना पड़ेगा। अप्लाइड फॉर गाड़ियों के जो शौकीन हैं वो कितना इंतज़ार करें कि गाड़ियों की कीमतें मतलब इतनी ज़्यादा कम आ जाएं कि हर कोई आराम से ख़रीद सके? गाड़ियों की कीमतें इतनी कम आ जाएं कि हर कोई आराम से ख़रीद सके, इसका जवाब तो नहीं है। तो मतलब मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं बिला वजह झूठ बोलने कि मैं सियासतदान हूँ नहीं, ना मैंने किसी से वोट लेना है। फिर भी कोई करता हूँ कि 0 मीटर गाड़ी एक आम आदमी नहीं खरीद सकता, ना आज खरीद सकता है, ना प्राइस कम होने के बाद खरीद सकता है। फिर भी कोई आप मशवरा देना चाहें जो सोच रहे हैं कि बुकिंग करा ली जाए, तो अगर वो इंतज़ार करना चाहें तो कितना कर सकते हैं? इंतज़ार देखें तो प्राइसेस ऑलरेडी मैं यही कह रहा हूँ कम हो गई हैं। अगर आप इस बात का इंतज़ार करें कि मज़ीद कम होंगी तो डॉलर का कोई पता नहीं, तो दोबारा शायद ऊपर चला जाए। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान में यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग 0 मीटर कार। जो आज की करंट प्राइस है उस पर ख़रीद लें, आप सेफ़ होंगे। येस, ऑन पे मत लें, प्रीमियम पे मत लें, बिकॉज प्रीमियम की जो अभी गाड़ियों की प्राइस ऊपर हुई थी ना, तो हमारे और मेरे और आपके भाई जितने भी हैं ना जिन्होंने गाड़ियों की प्राइस अगर लेट्स से 10 लाख बढ़ी थी तो मार्केट में वो 20-20 लाख ऊपर मारना शुरू हो गए थे कि जी अभी तो डॉलर 250 पे है, 280 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, पता नहीं इस तरह की अपने थोड़े से गेन के लिए मुल्क को भी नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और मार्केट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि एग्जांपल है, होंडा सिविक की बात कर लेते हैं। होंडा सिविक अगर लेट्स से 70 लाख की इनवॉइस थी या 60 लाख की इनवॉइस थी तो 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपए लोग मांग रहे थे। तो वो एक जिसे कहते हैं ना पागलपन है कि आप उसके पैसे दे दें। अगर आप करोड़ रुपए की ले लेंगे, 90 लाख की लेंगे, वो नीचे आ जाएगी 10 लाख, तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ऑन पे मत लें, गाड़ी बुक कराएं,
बुकिंग प्राइस पे मिलती है, आज मिलती है, 8 महीने बाद मिलती है, सब्र करके ले लें। अच्छा ये बताएं, जैसे कि जो नई गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी आ रही है, तो क्या यूज्ड जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी, इनफैक्ट ज़्यादा आएगी, बिकॉज जब नई गाड़ी 10 लाख ऊपर जाती है तो यूज़ वाले जो हैं वो 15 लाख ऊपर कर देते हैं कि जी वो तो करोड़ रुपए की हो गई, तो हमारी 50 वाली जो 65 की हो जाएगी। वो एक ग्रीड है जो कि लोगों के दिलों में होती है, बट अगेन मार्केट जो है वो उसको जो है गवर्न करती है अपनी फोर्सेस के ऊपर। अगर डिमांड साइड पे लोग वाकई 65 की ले आएंगे तो वो 15 लाख ऊपर बेच देंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो वो किसको बेचेगा? तो ऑटोमेटिकली मुझे ये लगता है कि यूज़ मार्केट भी नीचे आएगी। डॉलर को जवाब बना के जिस तरह गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, मोटर बाइक्स की भी बढ़ी हैं, तो क्या उनकी कीमतों को भी रिवर्स गियर लगेगा? लगना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो मोटरसाइकिल वाली मार्केट है वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब ये है कि उनके पास चॉइस कोई नहीं है बायर के पास, तो जो बेचने वाला था उसको भी पता होता है कि यार मैंने लेट्स से एग्जांपल है, मगर 70 सीसी बाइक है, वो सारे सबने महंगी की है। जब कोई एक प्लेयर सस्ती करेगा तो सबको करना पड़ेगा। इस तरह गाड़ियों में भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि अपना प्रॉफिट छोड़ दे। अब टोयोटा ने एक पहला स्टेप लिया, उसके बाद सुजुकी आई है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि जितनी है होंडा यू नेम इट ऑल, सब अपनी प्राइस डिक्रीज़ करेंगे, मजबूरी है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल में किसी एक के अंदर ये होगा कि भी मैं लीप ऑफ फेथ ले लूँ, मैं कर लूँ, तो फिर सारे आ जाएंगे, बट मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। सर जो गाड़ियाँ यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन जिनके पार्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट होते हैं और असेंबल यहाँ पे होती हैं, उनकी कीमतों में कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ आ रहा है? जो गाड़ियाँ इंपोर्ट तो देखें बैन है, कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में भी इंपोर्ट नहीं हो सकती, ना यूज़ ना जो है यूज ना नई, खाली लोकल ही बन रही हैं। और लोकल जो बनती हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट है जो बाहर से आते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि जी CKD किट आई है। तो CKD किट जो है वो उसकी हर कंपोनेंट डॉलर में आना है, जब डॉलर ऊपर जाता है वो ऊपर चली जाती है। अब डॉलर नीचे आया तो वो नीचे आ गई है, और तकरीबन अगर आप डॉलर की प्राइस ही को देखिए, अगर हम 200 से ले लें और 250 पे चली गई थी, तकरीबन 25 से 30% थी, वो कम आई है। अब आज फिर थोड़ा 1-2 रुपये ऊपर चला गया, तो ये थोड़ा बहुत ओवर अराउंड करता रहता है। बट मेरे ख्याल से ये खुशाइन बात है कि पहली बार हिस्ट्री में गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आई हैं। जिस तरह गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, तो क्या इनके पार्ट्स भी कम होंगे, स्पेयर पार्ट्स जिन्हें कहते हैं? अच्छा, ये स्पेयर पार्ट्स वाला आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल था किसी और की भी नज़र है मेरे अलावा। स्पेयर पार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंपनियाँ इतना प्रॉफिट बना रही हैं कि आपकी सोच से ऊपर है, और ना वो नीचे आ रहे हैं ना वो नीचे आए हैं, बल्कि अगर आप स्पेयर पार्ट लेके गाड़ी बनाएंगे तो टोटलिटी में वो गाड़ी से महंगी हो जाती है। तो दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट ऑन स्पेयर पार्ट्स, और उसके ऊपर ज़रूर कोई एक्शन भी लेना चाहिए, या इसके ऊपर आपको मजीद प्रोग्राम भी करने चाहिए कि अगर आप रिसर्च कर लें कि तमाम गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ देयर प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।